नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत स्टडी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ जो है एक मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों हमारे साथ जो अंत तक बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारे अनुपसर्गस्य प्रादेः है, उपसर्ग क्रिया योगे या भूआद्यो धातु हैं। तो जो उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, उपसर्ग क्रिया योगे। तो उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है, ये है उपसर्ग क्रिया योगे। अगला क्वेश्चन हमारा, तुमन प्रत्यांत पद की अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो जो तुमन प्रत्यांत की जो अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र है तो ऑप्शन हमारे अविभावश्च अव्ययदापसुप हैं, कत्वा तोसुन कसून क्रीन में जनता हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, क्रीन में जनता हैं। तो जो तुमन प्रत्यय होता है उसकी जो अव्यय संज्ञा होती है तो ये जो सूत्र है ये क्रीन में जनता है सूत्र इसकी जो अव्यय संज्ञा करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, तट्टी का इस सूत्र का जो उदाहरण है वो कौन सा है? तो ऑप्शन हमारे स्तोश्चुनाश्चु, नैपदांता टोरनाम, ऋत्यक है या स्टूनस्टू। तो जो तट्टिका है इसका जो उदाहरण है ये है स्टूना स्टू, जो तत् प्लस टिक्का, तो ये जो है तय को तय करता है, तो बनेगा जो रूप बनेगा ये तट्टिका। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टूनास टू। अगला क्वेश्चन हमारा, संबोधित पद का संबंध किससे है? तो किससे है इसका संबंध? तो ऑप्शन हमारे यगंत प्रक्रिया से, स्नंत प्रक्रिया से, अण्यंत प्रक्रिया से या इनमें से कोई नहीं। तो जो संबोधित जो पद है इसका संबंध अण्यंत प्रक्रिया से है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी। तो जो संबोधित जो पद है इसका संबंध अनंत प्रक्रिया से है। अगला क्वेश्चन हमारा, यास्यति अद्य शकुंतला इति हृदयम सहस पृष्ठम उत्कंठया में छंद कौन सा है? तो ये जो पंक्ति है ये अभिज्ञान शकुंतलम से ली गई है। जब शकुंतला जो है अपने पति के घर जाने के लिए तैयार होती है तो उस समय जो है ये उक्ति कही जाती है। तो इसके बारे में पूछा गया कि इसमें जो है छंद कौन सा है? तो ऑप्शन हमारे शिखरणी छंद, स्नग्धरा छंद, शार्दूल विक्रीड छंद या इनमें से कोई नहीं। तो जो यास्यति शकुंतला इति हृदयम स्पृष्टम उत्कंठया में जो छंद है ये है शार्दूल विक्रीड छंद। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो एग्ज़ाम है उनमें जो है बार बार ये पूछा जाता है, तो आपको जो है इसको अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन हमारा, अनग राघव इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो जो ये अनग राघव है इस ग्रंथ के रचयिता ऑप्शन हमारे राजशेखर, जयदेव, मुरारी या सोमदेव। तो जो अनग राघव है इस ग्रंथ के रचयिता है मुरारी। अगला प्रश्न हमारा, शिष्य हैं जो शब्द है शब्द रूप है इसकी जो निष्पत्ति है किन जो शब्दों के द्वारा हुई है, कौन सी धातु और प्रत्यय के द्वारा हुई है? तो ऑप्शन हमारे सास प्लस कयप धातु, कयप प्रत्यय, सास धातु और अण्यत प्रत्यय, शिष धातु और यत प्रत्यय, शिष धातु और यक प्रत्यय। तो दोस्तों, जो ये शिष्य जो शब्द रूप है ये सास प्लस कयप, इसमें जो सास धातु है इसमें और जो कयप प्रत्यय है। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है स्टेट, सी टेट, यूपी टेट, जो नेट वगैरह के जो एग्ज़ाम है इन सभी में जो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इन क्वेश्चनों को जो आपको अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतिकूलताम उपहितम में कौन सा प्रत्यय है? तो किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन हमारे कत्वतु, तमप, कत या सत्री। तो प्रतिकूलताम उपहितम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें
जो है कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा हेमघटा शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन हमारे तृतीय तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं। तो जो हेमघटा जो समास है इसमें कौन सा समास है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी षष्ठी तत्पुरुष समास। तो जो हेमघटा शब्द है इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन हमारा आदिसिंह स्था आस ये सूत्र, जो आदिसिंह स्था सूत्र से जो कर्म संज्ञा है, ये कर्म संज्ञा जो है कौन किसके द्वारा होती है, किसके लिए होती है? तो आदिसिंह स्था साम सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। तो ऑप्शन हमारे कर्ण की, संप्रदान की या प्रदान की या आधार की। तो जो आदिसिंह स्था सूत्र है इससे कर्म संज्ञा किसकी होगी? तो इससे होगी आधार की कर्म संज्ञा। तो जो आदिसिंह स्था साम से जो कर्म संज्ञा होगी ये किसकी होगी? तो ये होगी आधार की। अगला क्वेश्चन हमारा होत्रिकार हैं इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन हमारे आकाशवाणी दीर्घ हैं, अंत आदिवच्य, डिच या निपात का जनाग। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए अकह स्वर्ण दीर्घ हैं। तो जो होत्रिकार जो शब्द रूप है इसकी जो सिद्धि करने वाला सूत्र है ये है आकाशवाणी दीर्घ हैं। जो इसमें री है इसको जाए, जो होत्री में जो री है इसको जाए दीर्घ करता है होत्रिकार, जो है ये शब्द रूप बनता है। नेक्स्ट हमारा तत्मात्रम किस सूत्र का उदाहरण है? तो किस सूत्र का उदाहरण है? तो ऑप्शन हमारे यरो अनुनासिक अनुनासिक हुआ। और अगला है नेक्स्ट हमारा जलाम जसवंते, जलाम जसवंते, जरो जरो स्वर्णी या मो अनुस्वार हैं। तो जो तन्मात्रम जो शब्द रूप है ये किस सूत्र के द्वारा सिद्ध होता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है यर अनुनासिके अनुनासिको वा। ये जो इसमें तत् प्लस जो मात्रम बनता है ये जो इसको न कर देता है तन प्लस मात्रम। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है यर अनुनासिके अनुनासिको वा। अगला क्वेश्चन हमारा कर्ता पद में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन हमारे पूर्व रूप संधि का, यण संधि का, गुण संधि का या वृद्धि संधि का। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी गुण संधि। तो जो कर्ता पद है इसमें गुण संधि का जो है प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जनान वार्यता अपृच्छत में जो रेखांकित पद है इसका विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? तो जो रेखांकित पद है इसमें विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन हमारे समान कर्तिकय हो पूर्व काले, कत्वा तो सून कसून, अलम आदर्शो प्रतिषेध्यो वाच्याम, अलम प्रतिषेध्यो प्राचाम और कत्वा, और इनमें से कोई नहीं। तो जो वारित्व है इसमें जो पद का विधान करने वाला जो सूत्र है ये है समान कर्तिकय हो पूर्व काले। हमारा अगला क्वेश्चन है अश्नुते पद में तिंग प्रत्यय कौन सा है? तो ऑप्शन हमारे त, झ और तिप या झी। तो अश्नुते, तो इस पद में जो है तिंग प्रत्यय किसके द्वारा हुई है? तो ये त ताम त अताम झ था सथाम ध्वम ईड वहिंग महिंग। तो जो अश्नुते है इसमें जो है त जो है प्रत्यय है, जैसे तिप होता तिप तसी, ऐसे ही त ताम झ जो है ये आत्मनिपद जो शब्द रूप है इसमें त अताम झ इस तरह से जो है शब्द रूप चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अध्यवसाय के निश्चित रूप से प्रतीत होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो अध्यवसाय के निश्चित रूप से प्रतीत होने पर कौन सा अलंकार होगा? तो ऑप्शन हमारे अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, निदर्शन अलंकार या व्यास्तुति अलंकार। तो अध्यवसाय के जो है निश्चित रूप से प्रतीत होने पर कौन सा अलंकार होगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी अतिशयोक्ति।
तो अध्यवसाय के जो निश्चित रूप से प्रतीत होने पर अतिशयोक्ति जो अलंकार है ये होगा। अगला क्वेश्चन हमारा प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन हमारे आदि अंत्येन संहिता, तुल्यस्य प्रथमम सेवर्णम, काद्यो अवसाना, काद्योम अवसाना या हला अनंतरा संयोग है। तो जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ये है आदिर अंत्येन संहिता। तो जो प्रत्याहार करने वाला सूत्र है आदिर अंत्येन संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शिरः सार्वम स्वर्गात पशुपति निरस्ता क्षिति धर्म, ये जो पंक्ति है इसमें छंद कौन सा है? तो जो पंक्ति है इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन हमारे शार्दूल विकट छंद का, मंदक्रांत छंद का, शिखरणी छंद का या वसंत छंद का। तो शिरः सार्वम स्वर्गात पशुपति निरस्ता है, ये जो पंक्ति है इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी शिखरणी। तो जो ये पंक्ति है इसमें जो है शिखरणी छंद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हमारा अरुरुक्ष है पद में जो उ प्रत्यय का विधान करने वाला जो सूत्र है वो कौन सा है? तो ऑप्शन हमारे उदितो व अणुवुल त्रिचौ, को गति प्राध्य हैं और सनासंस भिक्ष उ। तो जो अरुरुक्ष है पद इसमें उ प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? तो कौन सा है इसमें? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सनासंस भिक्ष उ। तो इसमें जो है सनासंस भिक्ष उ जो है उ प्रत्यय का जो है विधान करने वाला सूत्र है। अगला क्वेश्चन हमारा पचेली महा जो शब्द है ये किस प्रकार किन शब्दों से बना है? तो ऑप्शन हमारे पच धातु एलिम प्रत्यय है, पचेलिम प्लस आ, पच प्लस केलिमर या पचे प्लस लीमर। तो जो पचेली महा जो शब्द रूप है किस प्रकार किससे निष्पन्न हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी पच प्लस केलिमर। तो पचेलीमर जो शब्द रूप है ये पच प्लस केलिमर जो शब्द रूप है इससे बना है। अगला क्वेश्चन हमारा उच्चय के अव्ययसंज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो जो उच्चय जो शब्द रूप है इसकी अव्ययसंज्ञा किस सूत्र के द्वारा होगी? तो ऑप्शन हमारे स्वर आदि निपात अव्यम अविभाव है, क्रीन में जनता है या अव्यधाप सुप हैं। तो जो उच्चय जो शब्द रूप है इसकी अव्यय संज्ञा जो किस सूत्र के द्वारा होगी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, तो यह है स्वर आदि निपात अव्यम, इस सूत्र के द्वारा जो उच्चय की अव्यय संज्ञा होगी। नेक्स्ट हमारा किस महाकाव्य का प्रारंभ और समाप्ति जो है सीरी शब्द के द्वारा होता है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में जो है कई बार जो है पहले भी आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के जो है आगे भी जो एग्जाम है इनमें आने की संभावना है, तो आपको इन क्वेश्चनों को भी अच्छे से याद करना है। तो ऑप्शन हमारे किरातोर्जुनियम, शिशुपालवदम, रघुवंश या कुमार संभव। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी शिशुपालवदम। तो जो शिशुपालवध जो महाकाव्य है इसका जो आरंभ और अंत है ये सीरी शब्द से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अपूर्व है कोपी को स्वयं जो विधेयक है तव भारती, ये जो पद है ये किस में है? अपूर्व है कोपी को स्वयं विदिते तव भारती, यहाँ पर जो भारती जो ये पद है ये इसमें कौन सा पद है? तो ऑप्शन हमारे संबोधन में है, आपादान में है, अधिकरण में है या संप्रदान में है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है संबोधन। तो अपूर्व है को अपि कोसो अयम तो भारती, यहाँ पर जो ये भारतीय जो शब्द है ये किस में है? तो ये संबोधन में है क्योंकि यहाँ पर जो इनको संबोधित किया गया है। नेक्स्ट हमारा ताद अर्थे, ये है ताद अर्थे चतुर्थी वाच्या, ये जो उदाहरण है ये किसका है, किस सूत्र का है? तो ऑप्शन हमारे मुक्ते हरिम बजती, पत्ते सेते, पत्ते सेते, रजकाय वस्त्रम ददाति या रजकस्य वस्त्रम ददाति। तो तादर्थे जो तादर्थे चतुर्थी वाच्या जो नियम है ये इसका उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है मुक्ति है हरिम भजती, मुक्ति के लिए जो हरि का भजन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो अव्यय जो संज्ञा है किस सूत्र के द्वारा होगी? तो ऑप्शन हमारे अचोणीति, कृन में जनते हैं, वचिसोपिय ज्यादा नाम की थी, या सर्वधातुक अर्धातुक हो। तो जो अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है इसमें? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, सर्वधातुक अर्धातुक हो। तो अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र है सर्वधातुक अर्धातुक हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, ते देवान यजंती वाक्य का जो क्रम वाच्य है इसमें परिवर्तित रूप कौन सा है? तो ये जो है क्रम में कौन सा जो इसमें परिवर्तित हुआ है? तो ऑप्शन हमारे तय देवान यज्यते, तय देवा यज्यन्ते, इनमें से कोई नहीं, या तय देवा यजन्ते। तो क्रमवाच्य में जो है कौन किसका परिवर्तन हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, तय देवा यजन्ते। तो ते देवान यजन्ति ही जो वाक्य है इसका जो क्रमवाच्य में जो परिवर्तन हुआ है ये जो है तय देवा यजन्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्णारम्ते, पूर्णारम्ते, इस शब्द की जो सिद्धि करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन हमारे ड्रालोप पूर्वस्य दीर्घोण है, हली सर्वेशम, संधिचय, या वामसरी। तो पूर्णारम्ते इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है ड्रालोपे पूर्वस्य दीर्घो अण है। तो इसमें जो ये है पुनः जो शब्द है इसमें ये इसको जाए पूर्णारम्ते इसको जाए दीर्घ कर देता है। नेक्स्ट है हमारा रई, इस एकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप कौन सा है? तो ऑप्शन हमारे रहा, रई, राम, या राया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है रहा। तो जो रई जो शब्द रूप है ये पुल्लिंग में है और इसका प्रथमा विभक्ति एकवचन का जो रूप है ये रहा, रा, रायो, राया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है रहा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रभुतम धनम अर्जितवान, इस वाक्य में जो रेखांकित पद है इसमें किस प्रत्यय का जो है प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन हमारे सानच प्रत्यय का, मतु प्रत्यय का, कत्वतु प्रत्यय का, या कानच प्रत्यय का। तो प्रभुतम धनम अर्जितवान किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, कत्वतु। तो प्रभुतम धनम अर्जितवान इस प्रत्यय में जो है कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसमें कौन सा तद्धित प्रत्यय है? ऑप्शन हमारे येसुन, छ, कयच, या तिया। तो जो द्वितीय पद है इसमें किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, तिया। हेलो क्वेश्चन हमारा, राज्ञ है समीपम का समस्त पद कौन सा है? तो राज्ञ है समीपम। तो ऑप्शन हमारे उपराजन, राजमीपम, उपराजम, या इनमें से कोई नहीं। तो जो राज्ञ समीपम का जो समस्त पद है ये है उपराजम, उपराजम राज्ञ है समीपम। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से सामवेद से संबंधित उपनिषद कौन सा है? तो सामवेद से संबंधित उपनिषद कौन सा है? तो ऑप्शन हमारे ईश उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, या छांदोग्य उपनिषद। तो सामवेद से संबंधित उपनिषद कौन सा है इसमें? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, छांदोग्य उपनिषद। तो इनमें से जो सामवेद से संबंधित जो उपनिषद है ये है छांदोग्य उपनिषद। अगला क्वेश्चन हमारा, मुनिश्रेष्ठ पद में कौन सा समास है? तो ऑप्शन हमारे सप्तमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मुनिश्रेष्ठ जो पद है इसमें किस समास का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है सप्तमी तत्पुरुष समास का। मुनिश्रेष्ठ हैं इस पद में सप्तमी जो तत्पुरुष है इसका जो है प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतादित वच्च सूत्र किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन हमारे शिवायोम नमः है, पतंजलि ही, शिवे ही, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अंता आदिवच्च ये जो सूत्र है ये शिव ही जो सूत्र है इसका जो है ये उदाहरण है शिव ही, शिव आ ए ही, शिव ही। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रभा महत्या शिखेव दीप हैं, त्रिमार्ग एव त्रिदिवस्य मार्ग हैं, संस्कारवती एव गिरा मनीषी तय
तयस, पूतश्च, विभूतिश्च, शरण। उपयुक्त में कौन सा अलंकार का जो है प्रयोग हुआ है? तो इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन हमारे मालोपमा, उपमा, रूपक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है मालोपमा। तो यह जो पंक्ति है इसमें जो मालोपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा संपत पद में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन हमारे सत्री, मतुप, वतुप या क्विप। तो संपत जो पद है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी क्विप। तो जो संपत पद है इसमें जो है क्विप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा तो दब खदिरो यहाँ किस अर्थ में द्वंद्व समास हुआ है? तो ऑप्शन हमारे अल्पस्तरत्वात्, अजाद्यदंत्वात् या ज्येष्ठ अनुपूर्ण्यात्। तो दब खदिरो यहाँ किस अर्थ में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है? तो ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए अल्पस्तरत्वात्। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। संपत पद में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए सत्री, मतुप, वतुप या क्विप। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी क्विप। नेक्स्ट हमारा भारतीय महीनों के नाम का संबंध किन से है? तो ऑप्शन हमारे राशियों से, नक्षत्रों से, तिथियों से या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के जो महीने हैं इनका संबंध किससे है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी नक्षत्र। तो भारतीय महीने के जो नाम है इसका संबंध किससे है? तो ये नक्षत्रों से जो इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन हमारा वेदों के विभाजककर्ता कौन है? तो ऑप्शन हमारे शंकराचार्य, वाल्मीकि, याज्ञवल्क्य या वेद व्यास। तो वेदों के जो विभाजन करता है ये कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी वेद व्यास। तो वेदों के जो विभाजन करता है ये है वेद व्यास। अगला प्रश्न हमारा योग दर्शन में जो 26 तत्वों का जो प्रयोग हुआ है यहाँ 26वां तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन हमारे आत्मा, ईश्वर, योग या अहंकार। तो जो योग दर्शन है इसमें जो 26 तत्वों का प्रयोग हुआ है इसमें जो 26वां तत्व है ये है ईश्वर। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी ईश्वर। अगला क्वेश्चन हमारा व्याकरण है पद की निष्पत्ति जो है कैसे हुई है? तो ऑप्शन हमारे व्याकरण प्लस अच, व्याकरण प्लस अण, व्याकरण प्लस आया या वी आक्री प्लस ल्यूट। तो व्याकरण है जो पद की निष्पत्ति हुई है तो ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी व्याकरण प्लस अण। तो ये किन शब्दों से बना है? तो वी, आ, उपसर्ग पूर्वक, क्री, ल्यूट और अण, इन शब्दों के मेल से जो है व्याकरण शब्द की जो निष्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा ग्रामम गच्छन्ति तीर्णम से परिस्थिति में जो रेखांकित पद है इसकी जो कर्म संज्ञा है ये किसके द्वारा हुई है? तो ऑप्शन हमारे तथा युक्तम च अनिप्सितम, कर्तुर ईप्सितम क्रम, क्रमणि द्वितीया या अकथितम च। तो ग्रामम गच्छन्ति तीर्णम से परिस्थिति ये जो रेखांकित पद है इसमें जो कर्म संज्ञा है इसमें जो कर्म संज्ञा किसके द्वारा हुई है? तो किसके द्वारा हुई है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन है तथा युक्तम च अनिप्सितम। ग्रामम गच्छन्ति तीर्णम से परिस्थिति में जो रेखांकित पद है इसकी जो कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है तथा युक्तम च अनिप्सितम। हमारा अगला क्वेश्चन है रोचते में ऐसा मयूरा है में रेखांकित पद की जो कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? रोस्ते में ऐसा मयूरा में रेखांकित पद की जो पद संज्ञा है ये किसके द्वारा हुई है? तो वचन इसमें विभक्ति और वचन बताने हैं। तो ऑप्शन हमारे युष्मद चतुर्थी एक वचन, अस्मद षष्ठी द्विवचन, अस्मद चतुर्थी एक वचन या इनमें से कोई नहीं। तो रोस्ते में इसमें जो है अपने में रोस्ते में ऐसा मयूरा इसमें जो रेखांकित पद है इसकी जो प्रकृति विभक्ति और वचन बताने हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी अस्मद जो शब्द रूप है चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी अस्मद शब्द रूप है इसमें चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन को जो इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महिमन इस शब्द का जो पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन का जो रूप ये कौन सा है?
तो ऑप्शन हमारे महिमा, महिमानय, महिमनय या महिमना। तो जो महिमन इस शब्द का जो पुल्लिंग रूप कौन सा है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए महिमा। तो जो महिमन जो ये शब्द रूप है इसका पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति और एक वचन रूप है महिमा, महिमा, महिमानो, महिमानय। अगला क्वेश्चन हमारा छिद्रेशु अनर्था बहुली बनती, यह जो सूक्ति है कहाँ पर लिखी हुई है, तो ऑप्शन हमारे रत्नावली में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, मृच्छकटिकम में या कर्पूर मंजरी में। तो जो छिद्रेशु अनर्था बहुली बनती ये सूक्ति कहाँ पर लिखी हुई है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी मृच्छकटिकम। तो छिद्रेशु अनर्था बहुली बनती है जो सूक्ति कहाँ पर लिखी हुई है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी मृच्छकटिकम। अगला क्वेश्चन हमारा क्रोशेन अनुवाको अधीत है, इस उत्तर का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन हमारे कर्तिकर्णियों तृतीय, अपवर्गीय तृतीय, हेतु या इनमें से कोई नहीं। तो क्रोशेन अनुवाको अधीत है, इस उत्तर का जो उदाहरण है किसके द्वारा जो है सिद्ध हुआ है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी अपवर्गीय तृतीय। तो यहाँ जो तृतीय अर्थ में अपवर्ग जो तृतीय अर्थ में जो है ये इसका प्रयोग हुआ है, क्रोशेन अनुवाको अधीत है, ये किस उत्तर का उदाहरण है, तो अपवर्गीय तृतीय का जो है ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा इन धातु से तव्यत प्रत्यय करने पर कौन सा रूप जा सिद्ध होगा, तो ऑप्शन हमारे एतव्य है, एतव्य हैं, एसितव्य हैं या ईतव्य हैं। तो जो इन धातु है इससे जो इन धातु से तव्यत प्रत्यय करने पर कौन सा रूप बनेगा, तो जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी एतव्य है। तो इन धातु से जो तव्यत प्रत्यय करने पर जो रूप बनेगा ये बनेगा एतव्य है। अगला क्वेश्चन हमारा श्रीमद् भागवत पुराण के प्रवक्ता कौन थे, तो इसके जो प्रवक्ता कौन है, तो ऑप्शन हमारे सुखदेव, परीक्षित, वैशंपायन या जन्मेजय। तो जो श्रीमद् भागवत पुराण के प्रवक्ता कौन है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है शुक। तो दोस्तों ये सुना जाता है कि जो श्रीमद् भागवत पुराण है ये एक जो है तोते के द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सहसा विदित न क्रिया विवेका परमावदम पदम, यह जो सूक्ति है ये जो सूक्ति है किस महाकाव्य से ली गई है, तो ऑप्शन हमारे रघुवंश से, कुमार संभव से, किरातोर्जुनीम से या शिशुपाल वधम से। तो सहसा विदित न क्रिया विवेका परमावदम पदम ये जो सूक्ति है कहाँ से ली गई है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी किरातोर्जुनीयम। तो अचानक ही हमें जो कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, ये जो प्रसिद्ध जो उक्ति है ये जो किरातोर्जुनीयम जो ग्रंथ है यहाँ से ली गई है। अगला क्वेश्चन हमारा सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, इस उदाहरण में कौन सा जो है आधार है, तो इसमें आधार कौन सा है, तो ऑप्शन हमारे आधारोधार है, अभिवापक हैं, वैशेषिक हैं या औपश्लेषिक हैं। तो सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति इस उदाहरण में आधार कौन सा है, तो कौन सा आधार है इसमें, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी अभिव्यापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पतिन शब्द का प्रथम विभक्ति में जो रूप कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन हमारे पताह, पंथाह, पंथानाह या पंथान है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी पंथान है। तो पथिन जो शब्द रूप है इसका प्रथम विभक्ति वचन रूप बनेगा पंथान है, पंथा, पंथानो, पंथान है। नेक्स्ट है हमारा ये बहुवचन में है, बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तम ईश्वराणाम परम महेश्वरम तो देवानाम परमम च देवतम इत्यादि जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया, तो ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो ऑप्शन हमारे श्वेतर उपनिषद से, केन उपनिषद से, इस उपनिषद से या इनमें से कोई नहीं। तो तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवानाम परमम च देवतम ये जो मंत्र है ये कहाँ से लिया गया है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है श्वेतर उपनिषद से। हमारा अगला क्वेश्चन है कर्म कारक विधायक सूत्र कौन सा है, तो ऑप्शन हमारे सिप्रिय इप्सित है, कर्तृप्रथमा, कर्मणि तद उप अनुअधिआंग और वश।
तो कर्म कारक जो विधायक सूत्र कौन सा है इसमें? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी कर्मणि उप अनु अधि आंग और वश, ये जो इनके योग में जो है द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का जो है प्रयोग होता है, उप अनु अधि आंग वश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्रह्मी विभक्ति ये किस प्रत्यय का उदाहरण है? तो ये किस प्रत्यय का है? तो ऑप्शन हमारे अकच, च्वी, अण या गीन। तो जो ब्रह्मी विभक्ति है ये किस प्रत्यय का उदाहरण है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी च्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्विवादिगण की धातु में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो द्विवादिगण में किस जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन हमारे सनु, शयन, सना या श। तो किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी शयन। तो द्विवादिभ्य है शयन, ये जो सूत्र है इसके द्वारा जो है शयन प्रत्यय होता है। तो द्विवादिगण में जो है द्विवादिभ्य शयन जो है शयन प्रत्यय होता है द्विवादिभ्य शयन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सत्ताम सन्निधानम का समस्त पद कौन सा है? तो ऑप्शन हमारे सत सन्निधानम, सत सन्निधानम, सता सन्निधानम या इनमें से कोई नहीं। तो सताम जो सन्निधानम का जो समस्त पद है ये कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है सत सन्निधानम। अगला क्वेश्चन है हमारा पक्वम, इस ये जो कृदंत पद है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन हमारे कौनिप, अच, ई या कत। तो जो पक्वम है इस पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है कौनिप। अगला क्वेश्चन हमारा स्वाध्याय अभ्यासनम, स्वाध्याय अभ्यासनम च एव, स्वाध्याय अभ्यासनम च एव वांग्म्यम तप उच्यते में रेखांकित पद में विभक्ति कौन सी है? तो ये जो वांग्म्यम है इसमें जो है किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन हमारे प्रथमा विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का, चतुर्थी का या तृतीय का। तो जो वांग्म्यम जो शब्द रूप है इसमें जो है किस पद में विभक्ति है? तो कौन सी विभक्ति है इसमें? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है प्रथमा। तो स्वाध्याय अभ्यासनम च एव वांग्म्यम, तो ये जो वांग्म्यम है इसमें कौन सी विभक्ति है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है प्रथमा। और क्वेश्चन हमारा अविवेकितापि अनर्थाय में रेखांकित पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा प्रत्यय इसमें? ऑप्शन हमारे यत, कयप, लयप या गे। तो अविवेकितापि अनर्थाय में जो पद है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी गे। इसमें जो है गे प्रत्यय का जो है प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा भाववाच्य में धातु से जो कृत्य संज्ञक प्रत्यय करने पर धातु रूप कौन सा होगा? तो कौन सा होगा इसमें? तो ऑप्शन हमारे नपुंसकलिंग बहुवचन, कर्ता के अनुसार लिंग तथा वचन, कर्म के अनुसार लिंग तथा वचन या नपुंसकलिंग एक वचन। तो कौन सा होगा इसमें? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है नपुंसकलिंग एक वचन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।